नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मगध स्टडी सेंटर पर। अगले वीडियो की भांति इस बार भी हम लोग मैथ के 11th क्लास का जो सेट था उसका कुछ चैप्टर्स जो है बचा हुआ है, कुछ चीज़ें हम लोग उसमें छोड़े हुए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं आज। हम लोग सेट्स का टाइप्स समझ लिए थे, कितने प्रकार होते हैं उसके प्रकार के बारे में हम लोग जान लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट जिसमें सुपर सेट आएगा, सबसेट आएगा, प्रॉपर सेट आएगा, नल सेट तो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसेट। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, कुछ इस तरह से होता है इसका सिंबल। सबसेट इस तरह से इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर सबसेट कहते किसको है। सबसे पहली बात आती है, तो देखिए, मान लिया जाए कि आपके पास एक सेट है, आपके पास एक सेट है, ठीक है। कोई सेट ले लीजिए, 1 2 3, ये आपके पास सेट है। और इसी सेट में से एक छोटा सा टुकड़ा बाहर कर लिया जाए तो उसी को हम कहेंगे सबसेट। यानी किसी सेट का भाग यानी टुकड़ा ही सबसेट कहलाता है। किसी सेट में से निकाला गया ही टुकड़ा, बाहर निकाला गया, हटाया गया, यानी उसी सेट का भाग वो होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सबसेट। आप डिफिनेशन से नहीं समझ पाइएगा, हम आपको समझाते हैं, समझिए। जैसे मान लिया कि इसका आपको सबसेट बनाना है, सेट ए का सबसेट बनाना है, तो इसका कार्डिनल नंबर आप देख रहे हैं। कार्डिनल नंबर कितना है? कार्डिनल नंबर 3। कार्डिनल नंबर करेंगे मतलब 1 2 3 गिनेंगे, जो रहेगा वही। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ 3 है तो यहाँ 3 देंगे, यहाँ 5 6 कुछ भी हो सकता है। बस इसको गिनना होता है कि 1 है 2 है 3 है, मतलब 3 वो कार्डिनल नंबर 3 है। अब ये कार्डिनल नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, आगे मतलब होगा, वो जहाँ मतलब होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसका बनाते हैं सबसेट। अगर इसका हम सबसेट बनाते हैं तो आप एक चीज जरूर जान लीजिए। देखिए सबसेट कैसे बनता है। पहले आपको 1 को लिखना होगा, 1 को लिख दिए। उसके बाद आपको 2 लिखना होगा, 2 लिख दीजिए, अलग अलग करके भी बनाना होता। उसके बाद आपको 3 लिखना है, 3 लिख दीजिए। उसके बाद साथ में लिख लीजिए, साथ में 1 2 1,2। उसके बाद फिर साथ में लिखिए 2 3 2,3, गिनते 1 1 हुआ, 1 2 3 4 5 को हुआ, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा वाला बनाना होगा आपको, बड़ा वाला बनाइए, क्या हो जाएगा? फिर 1 3 हो जाएगा एक साथ में, 1 3, फिर 1 2 3 होगा, 1,2,3। और किसी भी सेट का सबसेट एक और होता है, आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े तो समझ लीजिए। सभी सेट का नल सेट सबसेट होता है, तो इसमें आप एक नल सेट भी जोड़ लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होता है तो इसमें इसको रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं? सबसेट। फिर से समझ लीजिए, आपको क्लियर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो 1 है, 1 दिख रहा होगा, ये सेट का भाग है, मतलब ये सेट के अंदर में है। ये भी 2 भी है, 3 भी है, इसी में से निकाला गया। 1 2 भी है, 2 3 भी है, 1 3 भी है, 1 2 3 भी है। तो इतना इसका सबसेट हो गया। अब हम मालूम कैसे करेंगे कि आखिरकार अगर a बराबर 1 2 3 रहेगा तो इसका इतना सबसेट होगा। पहले और पढ़ लीजिए। मान लेते हैं b बराबर हम लेते हैं 4 5 6, ठीक है। 4 5 6 लेते हैं। अब इसका अगर सबसेट आपको निकालना है तो सबसे पहले इसका भी देखिए, सिंपल देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है नल सेट। क्या लिख रहा है? नल सेट। क्योंकि नल सेट जो होता है सभी का सबसेट होता है, सबका सबसेट, चाहे कोई भी सेट हो, सभी का सबसेट नल सेट होता है। ये आप मान के चलिएगा, याद रखिएगा। एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है कि नल सेट किसका किसका सबसेट होता है, तो याद रखिएगा जितने भी सेट हैं सबका नल सेट सबसेट होता है, ठीक है, यह याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमने नल सेट एक लिखा। उसके बाद सबको अकेले अकेले लिखेंगे, सबको अकेले अकेले। 1 बार 4, चलिए 1 बार 5, 1 बार 5, 1 बार 6, अब फिर 2 साथे 4,5, फिर साथे 6,5, फिर साथे 4,6, 4,6, और फिर साथे एक बार एक साथे 1 2 3 तीनों के एक साथ, यानी कितना हो जाएगा? 4,5,6, ठीक है। ये इसका सबसेट हो गया, ये इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। अब आपको समझना ये है कि हम इसको लिखेंगे कैसे भैया, ये भी एक बात आती है। अब इसमें सबसेट हम कैसे जाएंगे कि क्या को निकलेगा सबसेट, और इसको लिखेंगे कैसे, तो पहले आपको समझ लीजिए, ठीक है। इसको कहते हैं सुपर सबसेट। सुपर सबसेट, ये जो 1 2 3 वाला है ना, इसको सुपर सबसेट। तो क्या इसको भी हम कहेंगे सुपर सबसेट? हाँ, इसको भी आप सुपर सबसेट कह सकते हैं। क्या इसको भी सुपर सबसेट कहेंगे? तो हाँ, इसको भी आप सुपर सबसेट कह सकते हैं। ये भी सुपर सबसेट हो गया, आप समझते जाइएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सुपर सबसेट, ये हो गया आपका सुपर सबसेट। अब देखिए यहाँ पे, यहां से यहां तक के, यहां से यहां तक के, ये है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट। इसमें भी वही चीज है, इसमें भी वही चीज है। यहां से लेकर के यहां तक के, मतलब नल सेट
और एक बड़ा वाला सेट यानी सुपर सेट को छोड़ करके बाकी जितने सारे होते हैं वो होते हैं प्रोपर सबसेट। प्रोपर सबसेट। नल सेट को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी सेट हैं सारे के सारे क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट। ये सारे, ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है, और ये जो है सुपर सबसेट है। कौन सबसेट है? एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, देखिए अभी हो गया आपका प्रॉपर सबसेट, ये भी हो गया आपका प्रॉपर सबसेट, ये हो गया आपका सुपर सबसेट, ये भी हो गया आपका सुपर सबसेट। अब बात रही कि हम इसको लिखेंगे कैसे। अगर हमको लिखना है, इसे मान लिया जाए कि इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तभी हम आपको और अच्छा से इसमें कुछ बताएंगे चीज़ें। इसे अगर आपको लिखना है, ये सबसेट का डिफिनेशन लिखना है, तो चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट अप कर लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है। जगह रहने के बाद ना हम इसमें थोड़ा सा और कुछ मसाला उसेला जो है डालेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये तो हम आपको बताएं कि सबसेट बनाते कैसे हैं। ये सबसेट बनाने का विधि है। सबसेट बनाने का क्या है? विधि है। अगर आपको सबसेट में संख्या ज्ञात करना हो, जैसे मान लिया जाए कि ए में कार्डिनल नंबर 3 गो है, 1 2 3, और बी में भी कार्डिनल नंबर 3 गो है, तो हम इसका संख्या ज्ञात करना चाहते हैं कि इसमें आखिर ए से सबसे सेट ए से कितने सबसेट बन सकते हैं, इससे कितने सबसेट बन सकते हैं। तो सबसेट की संख्या ज्ञात करने के लिए, सबसेट की संख्या ज्ञात करने के लिए, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट की संख्या ज्ञात करने के लिए, की संख्या कोई भी ज्ञात करने के लिए हो सबसेट की संख्या, तो कुछ ना करेंगे 2 के पावर एन ए, मतलब 2 के पावर एन ए, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ कार्डिनल। अब यहाँ पे देखिए 2 लिख देंगे, 2 एन ए। एन ए का मतलब हम बताए थे आपको, एन ए का मतलब बताए थे, एन ए। इसमें एन ए के 1 2 3 को, कार्डिनल नंबर कितना है? 3। तो इसके माथा पर हम लोग 3 रख दिए। कितना रख दिए? खोपड़ी पर 3 रख दिए। तो कितना हो जाएगा? 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब गिन के देख लीजिए, इसका जो सबसेट बना होगा वो 8 को बना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ 8। कितना हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब इसका भी अगर करके देखते हैं तो देख लीजिए, इसका भी, ठीक है, इसका भी करिएगा। इसका भी अगर निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है इसका, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए, यानी सबसेट में सबसेट की संख्या निकालने के लिए किसी सेट में कि इस सेट से कितना बन सकता है, तो सिंपल है, कुछ नहीं, 2 के पावर, अब यहाँ नंबर ऑफ सबसेट करिएगा तो 2 के पावर एन 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 एन। अब यहाँ पे देखिए सेट जो है आपके पास बी है, तो बी लगा दीजिएगा, तो 2 एन बी, मतलब इसमें कार्डिनल नंबर कितना है? तो 1 2 3 है, 1 2 3 को कार्डिनल नंबर है, तो कुछ ना करेंगे 2 के पावर 3 कर देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। हम आगे भी इस पर चर्चा थोड़ा सा कर देंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें कुछ बताते हैं आपको, ठीक है। चलिए अब इसको मैथ की भाषा में हम थोड़ा सा समझते हैं। ये तो हम आपको मतलब ऐसी भाषा में बता दिए, अब इसको मैथ की भाषा में समझते हैं। देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा दिक्कत होता है यहाँ पे नेट प्रॉब्लम का, जिसके कारण से ना प्रॉपर वीडियो जो है नहीं बन पाता है, लॉन्ग टाइम का नहीं बन पाता है। तो जुगाड़ कर रहे हैं वाईफाई का। अगर वाईफाई का जुगाड़ हो जाता है, शायद यहाँ पे वाईफाई आता भी नहीं है, तो अगर हो जाता है तो हम कर लेंगे और फिर प्रॉपर कर देंगे, और आपके लिए बहुत सारी चीज़ फिर आ जाएगी, ठीक है। तो हम समझते हैं, जैसे मान लिया कि आपके पास एक सेट है ए, ले लेते हैं इसमें हम 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। चलिए इसमें हम 4 तक ले लिए, और बी हमारे ले लिए, इसमें हम ले लिए 1 सी हम ले लिए, इसमें ले लिए हम 3 4, एक हम डी लिए हैं, समझिए आप आराम से, डी लिए हैं, तो डी लिए हैं हम 2 3 4, और एक और हम लिए हैं ई, वो लिए हैं 1 2 3 4, ठीक है। इतना सारा हम चीज़ इसमें ले लिए हैं, इस, ठीक है। एक मेरे पास सेट था, एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, एक सेट ये है, तो क्या हम सभी को सबसेट कह सकते हैं इसका? एक और ले लीजिए, ई एफ ले लीजिए, तराव आपको ज़्यादा समझ में आएगा, 6 7 और ले लीजिए, ठीक है। आप एक चीज समझिए, सबसेट का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए कि ए आपके पास कोई सेट है, जैसे वे यहाँ पे ए कोई सेट दिले है, अच्छा से समझिए, ए कोई सेट दिले है, और उसी से टूटा हुआ भाग अगर आपको मिल जाए जो उसमें मौजूद हो, जैसे 1, तो 1 जो है मौजूद है कि नहीं है में, देखिए तो है कि नहीं है ना, तो बी जो है सबसेट होगा ए का। अब इसको लिखेंगे कैसे कि बी सबसेट है ए का? इसको लिखने के लिए हमको जुगाड़ चाहिए ना, तो एकदम सिंपल भाषा में आप लिखेंगे। चाहे तो आप सी को कहिएगा तो सी को लिखेंगे, डी को कहिएगा तो डी को लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमको सी को लिखना है, ठीक है, तो हमको लिखना है सी को कि सी जो है सबसेट है, तो सबसेट वाला थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, तो सी सबसेट है किसका? ए का लिख दिए। सी सबसेट किसका हो गया? ए का। ये बात यहाँ पे डिफिनेशन के अनुसार से और इसमें लगा दीजिए। इसका डिफिनेशन हम बता रहे हैं, आप किताबी भाषा ना मैं गणित की भाषा में कैसे दे सकते हैं। और ए जो है बिलोंग्स कर रहा है यहाँ पे, समझिए, यहाँ पे ए बिलोंग्स कर रहा है ए से, बी बिलोंग्स कर रहा है ए से, यहाँ पे आपको देना है तो और दे सकते हैं, बी बिलोंग्स कर रहा है भी किसी से, ए से दे रहा है, तो सी सबसेट है ए का, और ए बिलोंग्स करेगा ए से और बी बिलोंग्स करेगा ए से, मतलब ए भी आपका ए में होगा। देखिए 3 भी ए में है
और 4 भी ये है और ये भी है और 4 भी कुछ ये है ए में है, तो इसी को कहते हैं सबसेट, इसी को कहते हैं सबसेट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बी जो है सबसेट है ए का, बी सबसेट है ए का, क्योंकि बी का अवयव जो है ए में है, ए में है। उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि सी जो है सबसेट है ए का है, क्योंकि सी का अवयव जो है ए में है। देखिए 3 भी है और 4 भी है, अवयव होना चाहिए, माने उसी से टूटा हुआ भाग होना चाहिए। हम डी भी लिख सकते हैं, डी जो है देखिए डी में 2 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है। डी जो है सबसेट है ए का, क्योंकि डी का सारा अवयव ए में है, ए में है। अच्छा ई का, हम ई देखिए ई में कुछ लिख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 टोटल के टोटल है। तो आप यहाँ पे बहुत बढ़िया से एक बात कर सकते हैं, हम डिटेल में लिखेंगे कि ए जो है सॉरी डी जो है सबसेट है ए का और बराबर भी है। अब बराबर काहे कह दीजिएगा, बराबर काहे कह दीजिएगा, इसको हम इक्वल समुच भी कर सकते हैं, समान समुच। ये 3 को हो जाएगा मेरे भाई, समझिए आप यहाँ पे बहुत अच्छा से इसको समझने का आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसके बारे में ये तो सबसेट होगा ही नहीं, चलिए इसके बारे में बात बताएंगे। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए मैथ को पढ़िए ना, थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे पढ़ के निकल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैथ पढ़ रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए और कारण सही समझिए। कहीं कहीं आप चिन्ह देखेंगे ऐसे सबसेट का साइन होता है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल है सबसेट का। लेकिन कभी कहीं कहीं देखेंगे कि आपको सिंबल ये वाला लगाया हुआ रहता है, नीचे में ऐसे खींचा हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो भैया इसका मतलब क्या होता है भाई, ये तो मानते हैं कि एक एरा में है तो ये सबसेट हो गया, ये भी हो गया सबसेट, ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट, ये तीनों के तीनों प्रॉपर। हम बताए थे आपको जितने छोटे वाले होते हैं नल सेट और बड़े वाले को छोड़कर, मैंने पूरा पूरी को छोड़कर सारे के सारे प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो ये तो मानते हैं ये टूटा हुआ भाग है, ये भी टूटा हुआ भाग है, ये भी टूटा हुआ भाग है, ये भी टूटा हुआ भाग है, ये 3 को टूटा हुआ भाग है, 1 2 3। लेकिन ये टूटा थोड़ी है, ये तो पूरा उठा के यही वाला डाल दिया यहाँ पे। तो क्या इसको हम सबसेट कहेंगे? हाँ सबसेट कहेंगे। अब 2 तरह से आप डी जो है ए का सबसेट है, तो और भी कर सकते हैं यहाँ पर बात कि ए भी है डी का सबसेट, ये हो बात आप बोल सकते हैं। कहिए कैसे ए कैसे सबसेट हो जाएगा, तो सोच के देखिए का ए का सारा अवयव डी में है कि नहीं, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो जिसका पूरा अवयव जिसमें होता है वो उसका सबसेट होता है। तो इसका अवयव भी तो इसमें पूरा है, तो ये भी सबसेट है। तो आप बोल सकते हैं कि डी भी ए का सबसेट है और ए भी डी का कुछ है सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेट आपस में बराबर है, ये दोनों सेट आपस में बराबर है और सारे के सारे तत्व, सारे के सारे अवयव ये वाला इसमें मौजूद है और ये वाला इसमें मौजूद है, टोटल के टोटल, मतलब अलग नहीं है, दोनों इसका भी पूरा इसमें है और इसका भी पूरा इसमें मौजूद है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है। क्लियर बात होगी? अब देखिए समझिए, अब ये तो ढंग है कि ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है। तो क्या दोनों बराबर है? तो दोनों बराबर हो जाएगा। हम पढ़ाए थे आपको इक्वल सेट में हमने कहा था कि जब किसी सेट का टोटल अवयव माने पूरे के पूरे अवयव किसी दूसरे सेट में होता है तो हम उसको इक्वल सेट कर सकते हैं, इक्वल सेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम आपको और बताए थे, लेके बताए थे कि मान लिया जाए कि ए बराबर हमको 1, 2, 3 ले लीजिए, चाहे कुछ ले लीजिए, चलिए A, B, C ले लिए और B बराबर हमको आपका ले लीजिए C, B, A ले लीजिए। तो देखिए A इसमें है, ये है, B है, ये है, C है, ये है, तो हम कह सकते हैं कि A बराबर B होगा, क्योंकि टोटल इसका टोटल अवयव इसमें है और इसका टोटल अवयव इसमें है। तो यहाँ पे भी देखिएगा तो आपको वही नजर आएगा, इसका टोटल अवयव इसमें है और इसका टोटल अवयव इसमें है। इसका मतलब ये दोनों आपस में सबसेट है, दोनों आपस में सबसेट है। जब एक सेट दूसरे सेट का अवयव सबसेट होता है और दूसरा सेट पहले सेट का सबसेट हो जाएगा तो दोनों सेट आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम उसे इक्वल सेट भी कर सकते हैं, हम उसे इक्वल सेट भी कर सकते हैं। और एक बात हम आपको बताए थे कि जो इक्वल सेट होता है इक्विवेलेंट सेट भी होता है, यानी जो समान समुच होता है, जो समान समुच होता है वो समतुल्य समुच भी होता है, समतुल्य समुच भी होता है। तो समतुल्य समुच क्या होता है भैया? अब बोलेंगे समतुल्य समुच क्या होता है जी, आप ये बताइए। अब तो बताया नहीं, हमने पिछले वीडियो में बताया है समतुल्य समुच इक्विवेलेंट, आप जाके पीछे वीडियो देखिए, उसमें समतुल्य समुच के बारे में बताया है। समतुल्य समुच उसको कहते हैं जिसमें कार्डिनल नंबर बराबर होता है। आपका तत्व कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि मान लिया जाए कि कोई भी सेट दिया हुआ है, मान ली P बराबर कोई सेट दे दिया, आपका दे दिया जी, दे दिया 7, 8, 5, अब एगो Q बराबर आपका दे दिया यहाँ पे 4, 3, 2, तो दोनों में कार्डिनल नंबर बराबर है। इसमें भी देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसमें भी गिनिए 1, 2, 3, इसमें भी कार्डिनल नंबर जो है 3 गो है और इसमें भी कार्डिनल नंबर जो है 3 गो है। तो जब किसी दो सेट का कार्डिनल नंबर बराबर होता है तो उसको समतुल्य समुच कहेंगे। समान समुच नहीं कर सकते हैं, समान समुच तब कहेंगे कि कार्डिनल नंबर भी बराबर रहेगा और कार्डिनल नंबर के साथ में उसका अवयव भी बराबर होंगे। कहने का मतलब है कि जो अवयव पहला में सेट में होगा वही अवयव दूसरा सेट में होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं मेरे भाई, तब आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि भैया हो
ये समतुल्य समुच्च है। तो आपको इससे सीख मिला, आप ये समझे यहाँ पे कि भाई इसको और इसको हम मतलब ये और ये एक दूसरे का सबसेट है, मतलब ए भी डी का सबसेट है और डी भी ए का सबसेट है, यानी दोनों सेट बराबर है। दोनों सेट बराबर है तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब दो सेट आपस में बराबर होते हैं तो वो सबसेट होते हैं। क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। ठीक है, सॉरी, बराबर होते हैं तो इक्वल सेट होते हैं, और इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है। मतलब इक्वल सेट को हम कह सकते हैं समतुल्य समूह, इक्विवेलेंट यानी समान समूह को। ठीक है, तो अब इसके आगे हम अगर आपको बताते हैं, एक चीज और तो बता ही दिए थे कि नल सेट, कहाँ गया बुक? नल सेट सभी का सेट होता है, सबसेट होता है, चाहे जिसका भी हो, नल सेट सभी का सबसेट होता है। और एक चीज और समझ लीजिए कि मान लिया जाए कि इसमें हम बढ़ा देते हैं एक संख्या और 7 बढ़ा देते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 7 नहीं, इस अलग वाला अलग लेते हैं, अलग मान लेते हैं, हम लेते हैं आर बराबर लेते हैं, अलग कोई सेट लेते हैं, आर चाहे पी कुछ लिख देते हैं। चलिए डी लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो क्या ये सारे के सारे उसका सबसेट है? तो टोटल सबसेट है। मेन सेट में जितने भी संख्याएं हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके सबसेट में भी हो, कोई जरूरी नहीं है भैया। उसमें से टूट के गिर रहा है, जो टूट के आ रहा है वो सबसेट होता है। कोई जरूरी है कि टूट के आ जाएगा पूरा के पूरा? हाँ, पूरा के पूरा अगर टूट के आ जाता है मेरे भाई, पूरा के पूरा अगर टूट के आ जाता है तो आप कहेंगे कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है और दूसरे सेट पहले सेट का सबसेट है, यानी दोनों सेट बराबर है। बराबर माने समान है, और समान है तो मेरे भाई वो समतुल्य समूह होगा। कौन समूह होगा? समतुल्य समूह होगा। क्लियर बात हो गई? यहाँ पे समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे हमको पढ़नी है, सबसेट के आगे हमको पढ़ना है पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट, वो भी 1 मिनट में आप समझ जाएंगे पावर ऑफ सेट क्या होता है। हम आपको नंबर ऑफ सेट निकालने के लिए बता दिए थे, थोड़ा सा और उस पर हम आपको जानकारी दे ही देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सेट भी निकाल लीजिए आप, एकदम जानकारी आपको हम देते हैं। देखिए, कोशिश हम कर रहे हैं कि सब लोग पढ़ें, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। हमने उसको फील किया है कि इसमें कितना पावर होता है, बहुत ज्यादा पावर होता है। अंबेडकर जी का कहा हुआ लाइन है कि शिक्षा हुआ शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जरूर दहाड़ेगा। बाबा साहब का कहा हुआ लाइन है। बाबा साहब को तो जन्म नहीं करते हैं, ठीक है, खाली स्टडी के बदौलत से, ज्ञान के बदौलत से पूरा सिस्टम हिला दिए थे। सिस्टम वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। खैर, आपको अगर ज्ञात करिए, मान लिया जाए कि हमारे पास एक सेट है 1 2, पहले 1 2 वाला लेते हैं, चलिए 2 वाला लेते हैं। अब इसका कितने सेट हो गए ये हमको ज्ञात करना है। तो कुछ ना करना है, इसको सेट ज्ञात करने के लिए, इसका सेट ज्ञात करने के लिए देखिए लिख दीजिए 2। कितना लिख दीजिए? 2। कितना सबसेट इसका होगा? तो 2 लिखिए, और उसके बाद एक पावर में एक अंकल चपड़ी में नंबर ऑफ अ सेट, ठीक है, कार्डिनल नंबर कितना होगा? तो भैया एक कार्डिनल नंबर कितना होगा? तो गिनो 1 2, तो 2 गो है, तो 2 को लिख दीजिए यहाँ पे, 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। इसका सबसेट बनेगा 4 गो। इसका सबसेट कितना बनेगा? 4 गो। मान लिया जाए कि आपके पास बी कोई है और बी के पास है 1 2 3 4 गो है, 4 गो है। अब इसका सबसेट कितना बनेगा भैया? ये भी बात आ गई, इसका सबसेट कितना बनेगा? अरे सिंपल है, सबसेट बनेगा इसका, देखिए ना कितना बनेगा। आपको ऐसे सिंपल बताते हैं, एकदम बेहतरीन है। देखिए यहाँ पे सबसेट इसका कुछ है, अगर इसका आपको सबसेट बनाना है तो कुछ नहीं, 2 लिखिए और कार्डिनल नंबर इसका देखिए, नंबर ऑफ अ सेट कितना है? 1 2 3 4, तो इसका खोपड़ी पर लिखिए 2, और यहाँ पे देखिए लिख दीजिए 4, तो 2 का 4 बार 2 4 4 8 दूनी, देखिए बढ़िया ऐसे गुना कर लीजिए, 2 2 2 2, ऐसे ना करते, 2 दूनी 4 4 8 दूनी 16। यानी इसका जो सेट बनेगा, सबसेट बनेगा, वो 16 सबसेट बनेगा। कितना सबसेट बनेगा? 16 को बनेगा। अच्छा, कहिएगा कि वैसे वो थोड़ी होगा, तो हम एगो सी बराबर लेते हैं और सी बराबर लेके बताते हैं। हम बढ़ के को लेंगे, ले लीजिए, क्या लीजिएगा? 1 2 3 राम श्याम 0 मोहन सोहन, कुछ भी ले लीजिए। चलिए, अब कहिएगा कि इसका तनी सबसेट बना के दिखाइए। तो बहुत भांज रहे हैं, इतना ज़्यादा भांजते हैं, इसका बना के दिखाइए, बहुत बड़ा है। सिंपल है मेरे भाई, सिंपल है। इसका कितना सबसेट होगा? सिंपल। अगर इसको सबसेट बनाना है तो सबको पहले 1 करके लिखिए, फिर 2 2 करके लिखिए, फिर 3 3 करके लिखिए, फिर जो है वो लिखिए, फिर एक बार बढ़कर लिख दीजिए, बन गया। लेकिन के वो सबसेट बनेगा ये संभव, इसको देखना है हमको। तो के वो सबसेट बनेगा? कुछ नहीं है। इसका कार्डिनल नंबर पहले आपको पता कर लेना होगा। आपको ना कार्डिनल नंबर समझ में आता तो पीछे वीडियो जाके देखिए, कार्डिनल नंबर का पीछे वीडियो है। कार्डिनल नंबर का नंबर ऑफ अ सेट, तो कार्डिनल नंबर अगर ज्ञात करना है तो नंबर ऑफ अ सेट के गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, यानी कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 8 गो कार्डिनल नंबर है। अगर नंबर ऑफ अ सेट ज्ञात करना है तो कुछ ना करिए, 2 के पावर n, यानी कार्डिनल नंबर, तो 2 के पावर 8 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 8 को गुना कर लीजिए, जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा, जो भी होगा वही कुछ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं आपका नंबर ऑफ सबसेट। सबसेट निकालने की विधि और कुछ भी नहीं है। 2 लिख के उसके खोपड़ी पर, उसके ऊपरे में कार्डिनल नंबर चिपका दीजिए, और चिपका के उसको रोन करके गोले करके घुमा दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब एगो हम बताते हैं आपको, ये लास्ट है, उसके बाद अगला वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है? ये लास्ट है, ये समझिएगा, पावर ऑफ सेट। एक ये वो समझ लीजिए, पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट, ये पावर ऑफ सेट क्या है भैया? ये तो बड़ी समस्या की बात हो गई।
पावर ऑफ सेट क्या होता है? कुछ नहीं है, जीरो। समझिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई सेट है, कर लीजिए सेट 1 कोमा, चलिए 1 नहीं लेंगे आपकी, 7 कोमा 8 कोमा 9, ये आपके पास एक सेट है, इसका आप सबसेट निकाल दीजिए, इसका सबसेट निकालिए सबसेट। क्या होगा सबसेट? चलिए निकाल कर बताइए क्या सबसेट, इसका सबसेट अगर निकालिएगा आप तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसका निकालिए पहले सबसेट। क्या करिएगा, एक बार हमको पहले लिखना है नल सेट, उसके बाद एक बार 7 अकेले, एक बार 8 अकेले, एक बार 9 अकेले, एक बार दोनों 7 और 8, एक बार फिर 8 और 9, एक बार फिर 7 और 9, 7 और 9 क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 को, एक बार बड़ा का, यानी हो जाएगा 7 8 9, ये हो जाएगा। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, किसका? ए का। लेकिन इसी का पावर ऑफ सेट कहेगा तो कुछ नहीं, एगो बड़का लगा दीजिए खाली, बस बड़का लगा के लिख दीजिए पी, है ना, पावर ऑफ अ सेट, पावर ऑफ अ सेट, ये हो गया इसका पावर ऑफ अ सेट, पावर ऑफ अ सेट यही होता है। टोटल का सबसेट निकालने के बाद क्या करेंगे कि एगो बड़के होके सेट लगा देंगे, वही हो जाएगा पावर ऑफ अ सेट, यही है और तो कुछ नहीं है। अगर इसमें ज्ञात करना है कि पावर ऑफ अ सेट की संख्या कितनी है तो वही सूत्र है, कुछ भी नहीं करना है, 2n PA, 2n पावर ऑफ अ सेट, इसमें ज्ञात कर लेंगे कि कितना संख्या इसका है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इसको गेन कर लीजिए यहाँ पर, और कुछ तो नहीं इसमें। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, और अभी वीडियो हो गया लगता है 20-22 मिनट का, और आगे में भी कुछ वीडियो था जो कट किया गया था। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इंटर का बहुत सारा वीडियो आएंगे इस पर, और बहुत अच्छे वीडियो होंगे। मिलते हैं, नमस्कार।